Hello guys, I am Javed Multani, a software engineer, a trainer and a researcher. Today I am going to show you how to create an iOS application in easiest way. पिछली वीडियो में हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन पेज किस तरीके से बनता है। तो जो बेसिक कंट्रोल्स थे वो हमने पिछले वीडियो में सारे यूज़ किए। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन पेज को थोड़ा एक्सपांड करके देखेंगे। सो यहाँ पे मेन डॉट स्टोरीबोर्ड में हम जाएंगे और व्यू कंट्रोलर सीन में व्यू कंट्रोलर में जाके हम देखेंगे। सो यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है उसको ओपन करेंगे। सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिस्ट में से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमें स्लाइडर यूज़ करेंगे और उसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख देंगे और उसकी पोजीशन थोड़ा सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हम थोड़ी पोजीशन सेट कर दी है। अब एक लेबल लेंगे ताकि ये स्लाइडर है उसका यूज़ हम कैसे करने वाले हैं। सो यहाँ पे लेबल हमने रख दिया है और लेबल की प्रॉपर्टीज़ में से हम उसको टैग्स असाइन कर देंगे एज। यहाँ पे हम एक और लेबल ले रहे हैं लेकिन उसकी यहाँ पे हम टैग्स असाइन नहीं करेंगे, उसको यहाँ पे अभी ब्लैंक ही रख देंगे। उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें ब्लैंक जो लेबल हमने लिया हुआ है वहाँ पे शो होती रहेगी। अब हम उसका आईपी आउटलेट बना लेंगे। जैसे हमने सीख लिया है ऑलरेडी कि आईपी आउटलेट कैसे बनाएंगे। सो यहाँ पे सिंपली हम जो आउटलेट बनाने वाले हैं उसको नेम दे देंगे लेबल एज। और यहाँ पे जो हमने स्लाइडर लिया हुआ है उसको भी हम आउटलेट दे देंगे स्लाइडर एज। और आईबी आउटलेट बनने के बाद जब हम स्लाइडर को यूज़ करेंगे, मतलब उसको उसमें जब चेंजेस लाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे हम हैंडलर बनाएंगे और आईबी एक्शन बना देंगे। सबसे पहले हैंडलर का यहाँ पे उसको नेम दे देंगे स्लाइडर हैंडलर एज और यहाँ पे उसको आउटलेट में से कनेक्शन कर देंगे एक्शन। तो यहाँ पे आईपी एक्शन बन गया है स्लाइडर हैंडलर एज का। इतना बनने के बाद अब यहाँ पे मेथड में जाएंगे, एक मेथड बनाएंगे और जो स्लाइडर हम चेंज करेंगे तो उसमें से जो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, स्लाइडर चेंज होते रहेंगे उसके हिसाब से। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट लेंगे, लेट एज इक्वल टू इंटीजर में उसकी वैल्यू आएगी स्लाइडर की, जो भी मतलब एज जो भी लेंगे उसकी वैल्यू इंटीजर में आएगी। तो यहाँ पे हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हमने लेट एज लिया हुआ है और यहाँ पे उसकी वैल्यू हम लेंगे इंटीजर सेल्फ डॉट स्लाइडर एज। ठीक है। सो यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें प्रिंट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे सेल्फ डॉट लेबल एज डॉट टैग्स हम लेंगे और उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग और उसके बाद अंदर एज यहाँ पे ले लेंगे। अब ये प्रोग्राम रन होने के बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन में हमें क्या शो हो रहा है। सो यहाँ पे स्लाइडर की जो है वो प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करनी रहेगी। सो सबसे पहले हम स्लाइडर की यहाँ पे प्रॉपर्टी पहले सिलेक्ट कर देंगे। तो स्लाइडर की जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मिनिमम एज और मैक्सिमम हमें मिल रहा है, तो मिनिमम इमेज में से हम 1 लेंगे और मैक्सिमम इमेज में क्या होता है कि यूज़र मोस्टली 60 या 70 एज तक ही ये यूज़ करेगा, मतलब मैक्सिमम यही एज तक ये यूज़ करेंगे। सो मिनिमम हमने 1 सेट किया हुआ है और मैक्सिमम यहाँ पे हमने 70 सेट कर दिया हुआ है। सो स्लाइडर की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सेट कर दी है। अब ये प्रोग्राम रन करके हम देखेंगे कि हमें ये जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है वो हमें शो हो रही है कि नहीं। जैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम रन होगा उसके बाद यूज़र की हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लैंक लेवल हमने लिया था वहाँ पे ये हमें वैल्यू शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम ये एज का जो स्लाइडर है उसको हम जैसे ही मूव करेंगे उस हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती रहेगी। सो ये जो स्लाइडर है उसका मतलब यूज़र की एज है या फिर कुछ भी हमें एक डिस्प्ले करवाना हो तो यहाँ पे हम स्लाइडर के हिसाब से यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम एक और कंट्रोलर लेंगे, ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाके हम यहाँ पे एक और स्विच लेंगे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाके स्विच को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपली ले लेंगे और यहाँ पे लेबल एक और ले लेंगे।
ताकि हमें पता चले कि स्विच हमने किस के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। और उसके साइज़ का थोड़ा सेट कर देंगे। तो ये सेटिंग होने के बाद हमें यहाँ पे उसको टैग्स असाइन करना रहेगा। सो लेबल को हम टैग्स असाइन कर रहे हैं आर यू अ स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे जब भी यूज़र ये इन्फॉर्मेशन फिल करेगा तो ये ऑप्शन में से वो सिलेक्ट करेगा कि या फिर ये स्टूडेंट है या नहीं है। अब एप्लीकेशन की सेटिंग में जाके हम वॉइस को ऑन ऑफ करते हैं तो ये ऑन ऑफ के लिए ये या फिर येस और नो के लिए ये यूज़ होता है स्विच का। अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्विच का आईबी आउटलेट बना देंगे। सो स्विच का यहाँ पे हमने आईबी आउटलेट बनाएंगे और यहाँ पे उसको नेम दे देंगे स्विच स्टूडेंट और उसको कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका आईपी आउटलेट बन गया है और उसको येस और नो हमें करवाना है यहाँ पे। सो यहाँ पे उसका आईबी एक्शन भी बना देंगे और यहाँ पे हम उसको नेम दे देंगे स्विच हैंडलर स्टूडेंट और कनेक्शन टाइप पे आउटलेट चेंज करके एक्शन कर देंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका आईबी एक्शन भी बन गया है और आईबी आउटलेट भी हमने बना दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें लेट कर लेंगे और लेट इज स्टूडेंट लेंगे और इक्वल टू जो सेगमेंट हमें यहाँ पे लेना है वो हम सेल्फ के थ्रू लेंगे। सो यहाँ पे हम सेल्फ डॉट स्विच स्टूडेंट डॉट इज़ ऑन, ये इज़ ऑन है, उसकी प्रॉपर्टी वो रिटर्न करेगी बुलियन में। सो यहाँ पे इज़ ऑन सिलेक्ट करेंगे हम। सो हमने यहाँ पे एक लेट लिया हुआ है इज स्टूडेंट करके। सो इसके बाद हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उसको हम यहाँ पे लेट लेने के बाद उसको हमें प्रिंट करवाना रहेगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे ऐसे जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है उस तरीके से हम यहाँ पे स्विच प्रिंट करवाएंगे। स्विच की जो वैल्यू हमने वेरिएबल में ली है उसको भी हम प्रिंट करवाएंगे। अब यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट यूज़र इज़ स्टूडेंट ऐसे करके हम उसको प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ पे जो स्विच है उसका जो वेरिएबल हमने स्टोर करवाया हुआ है ए स्टूडेंट करके वो भी हम ले लेंगे। सो ये जो वेरिएबल है वो है बुलियन वेरिएबल। अब हम व्यू कंट्रोल में जाके देखेंगे कि अभी एप्लीकेशन रन करके हम देखेंगे कि ई स्विच हुआ है कि नहीं। सो एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद हमें यहाँ पे जब फ्रेम एप्लीकेशन में जाके देखेंगे सो आर यू अ स्टूडेंट करके ऑन ऑफ करेंगे तो उसका हमें मिल रहा है कि नहीं रिज़ल्ट वो हम देखेंगे। सो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके आर यू स्टूडेंट कर ऑफ करेंगे सो यूज़र इज स्टूडेंट फॉल्स आ रहा है, मतलब कि ये स्टूडेंट नहीं है। अब अनेबल करेंगे तो यहाँ पे यूज़र इज स्टूडेंट ट्रू आ रहा है, मतलब कि ये स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हमें ऑन ऑफ पे हमें ये स्टूडेंट है कि नहीं है वो हमें मिल रहा है। मतलब ये स्विच की जो फंक्शनैलिटी है उसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने पूरा देखा एज और जो स्विच की फंक्शनैलिटी है उसके बारे में। अब हम एक काम करते हैं कि हम पूरा जो फॉर्म हमने जो रजिस्ट्रेशन जो अर्लियर वीडियो में हमने देखा वो पूरी एप्लीकेशन जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो सारी है वो हम फिल करके देखते हैं कि अब हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है उसमें से हमें वैल्यू प्रिंट हो रही है कि नहीं। सो यहाँ पे हम थॉमस वॉकर एड्रेस में हम लिख देंगे 23 बेड पार्क CM 4229। ठीक है। अब जेंडर हम सिलेक्ट कर देंगे मेल और उसकी एज भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हमने एज 26 हमने सिलेक्ट कर दिया है और ये स्टूडेंट है कि नहीं तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट ट्रू कर दिया हुआ है। तो आप जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे सारी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जो यूज़र है वो स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट नेम है,
लास्ट नेम और एड्रेस, हमें सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने एक यूआई डिज़ाइन किया हुआ है और यूज़र का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हमने यहाँ पे बनाया है। सो आईफोन एप्लीकेशन में से रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम इस तरीके से बना सकते हैं।